एक देश के चर्चित शिक्षक अवध ओझा जी कहते हैं कि जो है इस समय सोशल मीडिया पर उनका जो वायरल चल रहा है कि अखिलेश यादव जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिस पर विपक्ष उनको ट्रोल कर रहा है। इस पर बतौर सांसद वीरेंद्र सिंह जी का क्या बयान? देखिए, वीरेंद्र सिंह कब नहीं चाहेंगे कि हमारा नेता देश का प्रधानमंत्री ना हो। लेकिन बतौर शिक्षक जो बात कर रहे हैं, उस पर भी बहुत सजग रहने की ज़रूरत है और सजग होकर के जवाब देने की ज़रूरत है। ये बड़े बुद्धिमान लोग हैं, वो झगड़ा भी लड़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारा नेता देश का प्रधानमंत्री हो, ये कौन कार्यकर्ता और कौन ऐसा समाजवादी होगा जो नहीं चाहेगा। लेकिन समय परिस्थितियां आएंगी तो हमारे देश का हमारा नेता प्रधानमंत्री होगा। नमस्कार। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदौली के लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सबसे पहले जनता की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल है, मिर्जापुर के मझवा विधानसभा का जो बाई इलेक्शन हो रहा है, आप प्रभारी बनाए गए हैं, तो आपका इस इलेक्शन को लेकर क्या दावा है सर? हम लोग चुनाव जीतेंगे, उसी तरीके से हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। हमारा हर बूथ पर करीब 10 यूथ तैयार है और बूथ पर पीडीए बना रहे हैं। सभी जो है कि तरफ के जितने भी हमारे तबके के लोग हैं, गरीब से लेकर के अमीर तक, सबको जोड़ करके हर जाति के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ चुनाव हम लड़ेंगे बूथ पर। वही आपके नेता अखिलेश यादव सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उपचुनाव को देखते हुए जो है जाति टारगेट कर कर वोट काटा जा रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है सर? नहीं, हम लोगों ने तो इसकी नोटिस भी इलेक्शन कमीशन को दे दिया था, फैक्स भी दे दिया था कि जाति देख करके जो बीएलए तैयार होते हैं वहाँ, उन बीएलओ को जो है हटाया जा रहा है। और जिस तरीके से वोटर लिस्ट में संशोधन करने के नाम पर नाम को विलोपित करने का काम कर रही है सरकार, ये उनके द्वारा किए जा रहे कार्य को पूरी तरीके से परिलक्षित करता है कि वो अपने विकास और अपनी नीति और अपने कार्यक्रम के मुद्दे पर नहीं चुनाव जीतना चाहते, बल्कि अधिकारियों पर दबाव डाल करके, वो सरकार का प्रभाव डाल करके वो इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन जनता सब धीरे धीरे समझ चुकी है, उनके बहकावे में कोई नहीं आएगा और हम लोग मझवा का चुनाव जीतेंगे। वही जो है जिस विधानसभा में आप प्रभारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनसभा से बयान देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इस पर बतौर सांसद आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, उनके पास और कोई मुद्दा तो रह नहीं गया है। वो कहाँ बोलते हैं कि हम नौजवानों को रोजी रोजगार देंगे। वो ये कहाँ बोलते हैं कि महंगाई कितनी हो गई है, उसको हम कैसे कम करेंगे। वो ये कहाँ बोलते हैं कि खेती पर जो किसानों को घाटा हो रहा है, उस किसानों के घाटा को कैसे ख़त्म करेंगे। गरीब आदमी के जीवन में कैसे सहूलियत आएगी, वो उस पर दो लाइन भी बात नहीं करते हैं। अब आप बताइए कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश में छोटे छोटे गरीब तबके के लोग जो ठेला पर, खुमचा पर, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है, कोई चाट का धंधा कर रहा है, कोई पानी पूड़ी बेच रहा है, कोई मोमोज लगा करके अपना जीवन यापन कर रहा है और सबको वो शंका की दृष्टि से में डाल रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं। आप एक कोई गलती कर देता है, किया कि नहीं किया, कि आप थूक करके रोटी बना रहे हैं, कोई किसी को कह देगा कि आप जो है गंदा मिला करके रोटी बना रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? कौन जाएगा उन ठेला पर गोलगप्पा खाने? कौन जाएगा उसका चाट खाने? सरकार को इस तरीकों को सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी करना, ये द्योतक है कि ये गरीब विरोधी हैं। ये जो है कि छोटे-छोटे रोजगारियों के हित के विरोधी हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। वही आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके जो है पूर्व की सरकार जो आप जिस पार्टी से है उस पर आरोप लगाते हैं कि सत्ता में आती है तो गुंडों और अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे?
तो लेकिन मुख्यमंत्री जी ये नहीं बताते कि बेरोजगारी भत्ता किसके राज्य में मिला है। वो ये नहीं बताते कि लैपटॉप किसने हमारे इंटर पास लड़के और लड़कियों को दिया। वो नहीं बताते कि दवा पढ़ाई सस्ती का नारा किसने दिया था। वो नहीं बताते कि गांव की सिंचाई मुफ्त में हो, ये इसका व्यवस्था किसने किया था। वो नहीं बताते कि गांव को सब्सिडी पर जो है कि किसानों के ट्यूबवेल पर बिजली व्यवस्था की गई है, ये किसके राज्य में हुआ। वो ये नहीं बताते कि बुनकरों को कम रेट पर जो है बिजली दे करके उनके रोजी रोजगार में जो बढ़ावा देने की बात किसकी सरकार ने की थी। वो बताने के लिए उनके पास है क्या इसके अलावा। इसलिए वो इस तरीके की जुलूल जुलूल बातें करते हैं और ये उनके फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है। वो जानते हैं कि उनका स्टेक दांव पे लगा है। अगर वो विधानसभा में उपचुनाव नहीं जीत पाते हैं तो हो सकता है कि उनकी कुर्सी को खतरा हो। तो वो इस फ्रस्ट्रेशन में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं। वही इस समय जो है योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश यादव में जिस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर एक बयानबाजी चल रही है, तो जो है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो मान चुके हैं कि उनको हटा करके मुख्यमंत्री बनने का मादा अगर कोई रखता है तो समाजवादी पार्टी रखती है। और समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा में ये दिखा दिया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ हर बूथ पर चुनाव जो है जीत सकते हैं। अगर ये सरकार बेईमानी नहीं करती तो हम लोग 50 की संख्या में सांसद आज देश के सबसे बड़ी पंचायत में रहते। तो ठीक है, बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से जो बेईमानी किए रहता है तो उसको तो अंदर से पता है ना कि हम हार चुके थे इलेक्शन और कैसे जीते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को मालूम है कि बनारस का इलेक्शन वो कैसे जीते हुए हैं। इसीलिए आज देखते नहीं हैं, बात-बात में वो भूल जाते हैं। जाना होता है किधर चलने लगते हैं किधर, टेलीप्रॉम्प्टर न हो तो एक एक लाइन का भाषण भी नहीं दे सकते। तो ये सब चीज़ें को छिपाने के लिए तरह-तरह की बयानबाजी, तरह-तरह की लड़ाई-झगड़ा, तरह-तरह के नारे, तरह-तरह के एक-दूसरे को में विद्वेष पैदा करने की बात कहते हैं। आप लोकसभा के चुनाव पर जो है आरोप लगा रहे हैं, तो वही भाजपा के नेता कहते हैं अगर बेईमानी हुआ होता तो 37 सीट कैसे समाजवादी पार्टी ला? अरे हम 50 से ऊपर जीते अगर बेईमानी नहीं होता तो, और आपका प्रधानमंत्री भी चुनाव हार जाता। वही जो है जिस तरीके से एसटीएफ इस समय जो इनकाउंटर को लेकर काफी तेजी से चर्चा है, अनुज प्रताप सिंह का भी जो है, फिर मंगेश का, तो ये आप किस रूप में देख रहे हैं जो यूपी में हो रहा है? हमारे यहाँ नीरज मौर्य का जिस जघन्य तरीके से उसका मर्डर हुआ है दानूपुर में, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? हमारे यहाँ प्रजापति समाज के एक लड़के को जो है पानी में डुबो करके हत्या कर दी गई। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? गरीबों की हत्या हत्या नहीं है। तो ये सब बातें केवल ध्यान हटाने के लिए। आप ये बताओ कि अ, गलती कोई कर रहा है, सजा मार दे रहे हैं तीसरे को, तो कहीं न कहीं जो बड़े लोग हैं, उन बड़े लोगों की करतूत को छिपाने के लिए कि उनका पोल न खुल जाए, नीरज मौर्य जैसे व्यक्ति की हत्या की गई है। उसका पर्दाफाश होना चाहिए, जिसकी मांग उसके परिवार के लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, कि कौन ऐसे लोग हैं जो केवल जानकारी होने की बात पर उसको बुला करके उसका हाथ पैर काट दिए, उसको जला दिए, उसकी हत्या कर दिए। इतना नृशंस हत्या केवल इसलिए तो नहीं हो गई कि उसका कोई दोस्त था किसी लड़की को भगा ले गया, इसकी जानकारी उसको है, तो उसका सजा इतना बड़ा सजा है। ये केवल मामूली हत्या नहीं है, ये किसी का राज पर्दाफाश न हो सके, इसके लिए उसकी हत्या की गई है। इसकी गहन छानबीन होनी चाहिए। इसकी लड़ाई हम लोग आगे तक लड़ेंगे। वही चुनाव के बाद से जब से आप सांसद बने हैं, लगातार चंदौली में चल रहे हैं, तो बतौर सांसद सर इस समय जो है अभी तक का आपके चंदौली की जनता के लिए क्या-क्या पहल जो रही सर अभी तक? देखिए, ये गिनाने का समय नहीं है, जनता खुद बताती है। हम जनता ने हमें मेहनत करके जिताया है। मेरी जितनी शक्ति है, विपक्ष में रहते हुए जितनी मेरी ताकत है, मेरा प्रयास है कि उनके सुख दुख में
और उनके जो तकलीफ़ें हैं उसमें हम खड़ा हो सकें, उनके साथ हम खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। हमें चुन करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता ने भेजा है। हम देश का मुद्दा उठाते हैं, हम किसानों के मुद्दे को देश स्तर पर बात करते हैं। और आपने देखा कि पिछले लोकसभा के सत्र के दौरान हमने किन किन मुद्दों को जो है अपने क्षेत्र के नागरिकों के मुद्दों को हमने देश की पंचायत में कराए। हम सरकार में नहीं है, इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है, लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा करना ये मेरा काम है, जो मैं कर रहा हूँ।